के दफ्तर में, यहाँ पे भी है जो मैं जहाँ मैं जॉब करती हूँ, कम हो जाता है। अगर नहीं हुआ तो फिर बैंक तो जाना ही है, फिर वहाँ पे जाके बिल जो है ना वो उतार दे। परेशान हो रहे थे, 13,000 बिल था और इस महीने 13 डबल होके 26 बन गया। और हमारी समझ से बात बाहर है कि इस मीटर के साथ क्या मसला है। आखिर जून 2026 और बिल कितना है? 26,036 रुपये। 36 की आंधी आई है और लाइट भी बंद हो गई है। लाइट की बात जहाँ पता करने के उन्होंने कहा 310 यूनिट इस्तेमाल हुए। 200 से ज्यादा यूनिट हो जाए तो बिल ऑलरेडी बिल 13, 14, 15,000 आता है और हमारे 310 लेकर आए हैं। ये दिखाओ, ये किसके लिए? ये घर वालों के लिए लाया हूँ। फासला लेकर आया था। फासला फासला लेके आया। जूस फालसे का जूस इतना ठंडा होता है पीने। नाम नहीं फक्की भेजना शुरू कर देनी, स्मार्ट होने की फक्की बाय गुजरी। एक बहन जाए उसकी शादी, वो भी बहुत मोटा है तो उसके लिए भी लिख दो। मैं कहा कुछ 2 से 2.5 महीने बाद आज मैं नाश्ते में चाय के साथ करूंगी नाश्ता, चाय और साथ में ये 2 पापड़। 2000 रुपये की जो 20 सेब न खा ली है कुल्लू देने। हाँ कोई नहीं है, हमने नजर लगाई थी दूसरे क्या किया चेक लगाई थी, इधर देते हैं और इसके साथ ना थोड़ा सा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी तकरीबन 100 के 7 बज रहे हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले उठी हूँ। उठ के तो मैंने पहले सबसे पहले अपनी सारी चीज़ें ला के रखी और मैं डेली ऐसे करती हूँ, पहले अपना सामान रखती हूँ, फिर नाश्ता करती हूँ, उसके बाद तैयारी करके फिर उसके बाद मैंने जाना होता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि सब ठीक है। रात को हम लोग टाइम से आ गए थे तो सुकून से सोए हुए थे, लेकिन ना पिछली रात में नमाज वगैरह के लिए उठे हैं तो उसके बाद ना आज हमारा आना था बिल। जैसे कि आपको पता है कि बिल की हमारी ये गांव की जो लास्ट डेट है ना वो है 2 से 3। तो लेकिन मैं ना 20 से 21 में ना बिल जो है ना वो देख लेती हूँ, क्योंकि मैंने ना बताना होता है अबू को इतना बिल आया है। मेरे पास वो ऐड है ना वहाँ पे, तो मैंने ना सुबह नमाज के बाद वो बिल देख लिया। तो जब से वो मैंने देखा है मुझे तो नींद भी नहीं आई, क्योंकि लास्ट टाइम ना मतलब हम 2 घर का बिल दे रहे हैं ना, एक तो जिसमें हम रहते हैं और एक वो जो हमारा नया बन रहा है, उसमें मोटर वगैरह चलती है। आपको पता है घर में सारा पानी वगैरह लगाना होता है। तो इसके बावजूद वहाँ इतनी मोटर चली और फिर भी बिल सिर्फ कोई 4 को हज़ार आया होना है। और इस घर में हालांकि इसमें हम लोग सारे रहते, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हम चला रहे कि हम एसी पे बैठे हुए हैं। हमारा बिल 26,000 आया है और मुझे इतनी टेंशन है कि मेरे अब्बू बेचारे ने कहाँ से देना है, क्योंकि 26,000 बहुत ज़्यादा है। जितना मर्जी कुछ चला लो, हम कौन सा एसी चला रहे हैं या कूलर चला के बैठे हैं या कुछ भी ऐसा जिससे इतना ज़्यादा है। वही मोटर इधर चल रही, वही मोटर उधर चल रही है, लेकिन इतना ज़्यादा बिल जब से सुना है ना, ऐसे दिल को भी कुछ हो रहा है, नींद भी नहीं आई दोबारा सही से। और अम्मी इतनी परेशानी है ना कसम से। वही ना मैं ऐसी चलाते पे जा कोई असी अपना दुआ कूलर चलाते पे, एक तक कोठा है वही ना। चेक पखा चलता है, जा अपना कोई सूट करे। वो मैं अम्मी को यही कह रही थी कि जो दूसरा हमारा घर है उसमें तो इतना माशाल्लाह वो बड़ा घर है और इतने पंखे इतनी लाइटें। मैं कहा अगर उधर बिल आया ते ना हवे सानू बिल आंदे ही सानू कुछ होया पिया होवे। मैं कहा असी सोलर पैनल जिमें मर्जी मुश्किल ना मैनेज करिए, जो मर्जी करिए, सोलर का सैटअप ला लेने हैं ताकि आप पक्खियां दा बिजली पक्खियां ते बल्ब दा बिल कम से कम ना आए तो थोड़ा सुकून रहेगा। नहीं तो जिन्ना ऐतकी बिल आया ना मेरे अब्बे बेचारे पता नहीं किवें देना 26,000। मैं तो दिल को हौल पड़ रहे हैं सुन के कि साफ ज़्यादा वालदेन की अगर कोई परेशानी आए तो आप भी बराबर के शरीक होते हैं। तो 26,000 उन्होंने कैसे देना है? वही ना। दूसरा से क्या कहते हैं ये ना, कल मैं ना सारा दिन पानी लाया, घर मोटर चलाइए, तकरीबन 10-12 घंटे पानी लाई रखे मोटर ला के है मियाँ सारी दिन दो। तो मैं अपना घर बनना पे ते अपनी जिम्मेदारी जे हुण थोड़ी मेहनत कर लांगे ना उनका फायदा है। वो मैंने भाई आंदा पैसे जे तू पानी लाई रखेगा ना तो तुहाडा सीमेंट एडा मजबूत होएगा, उन्हें सेम नहीं लगेगी है मी। सही गल, वो सीमेंट पक्का हो जाता है ना, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਪਾਣੀ ਲਾਈਏ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭੁੰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਨਾ ਸੇਮ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਘਰ ਬਣਨਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਮੀ ਥੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਲਰ ਕਰਾਇਆ 20,000 ਵਾਲੀ ਬਾਲਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੇ 50,000 ਵਾਲੀ ਵੀ ਬਾਲਟੀ ਹੈ ਨਾ ਵੈਂਡ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਸੇਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਮਕ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ। का टाइम है, मैं ना आप इधर के लिए ना एक बिस्कुट लैके जाना पे तो उन्हें रस लैके जाना पे और ना सारी रात बावां चलती है। बाजारा का की हाल है, जोड़ा
ਚੱਲ ਕੇ ਨਾ ਟਕਾਨ ਲੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਆਨਾ ਅਸਲ ਦੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਸ਼ੋਪ ਬੰਦ ਹੈ। ਅਸਲ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਨਾ 9 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੁਬਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸਲ ਨਾ ਰਾਤ ਟਾਈਮ ਨਾ ਸੌਂਦਾ ਵੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨਾ, ਚਾਬੀ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ। ਸੁਬਾਹ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜੰਦਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ 4 ਵਜੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। खेत की तो देख के लगे ਇਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸੋਨੇ ਨੇ ਤੇ ये टाइम ना ही आ जाना तुम चंगा ਸੌਂਦੇ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੋਨੇ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ तो तुम गर्मी नहीं लगी ਨਹੀਂ ਰਾਤੀ ਉਹ ਪੰਖਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀਟਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਤੇਰੇ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਵੀ ਉੱਤੇ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪੱਕਾ ਸੋਲਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ? ਸੋਲਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ। ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ 30,000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ आया, ये सोच लो। नाश्ता करने लगी हूँ। आज नाश्ते में ना पूरे कुछ 2 से ढाई महीने बाद आज मैं नाश्ते में चाय के साथ करूँगी नाश्ता। चाय और साथ में ये 2 पापे हैं। मौसम में ये है कि रात को हमने बना लिए थे चावल, तो अंडे में वैसे ला के रखे हुए थे वो भी ख़त्म हो गया और सालन था नहीं, तो मैंने कहा सादी रोटी खानी है वो किसके साथ खाऊंगी, इसलिए मेरी अम्मी से कहा कि मेरा दिल भी नहीं कर रहा था, आप मुझे ना दुकान से मंगवा दे। वैसे हमारे घर पे पड़े होते हैं, हम मिस्त्री के लिए ला के रखे होते हैं, लेकिन आज जब खाने थे तब मिले ही नहीं है, तो अब मैं इनका नाश्ता करूँगी। वैसे भी नीचे आके बड़े लोग कहेंगे ले ये कौन सी डाइट है, तो मैं ऑलरेडी स्मार्ट हो गई हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा स्मार्ट हुई हूँ पहले से जो मैं थी ना। तो मैं कोई डाइट वगैरह नहीं करी, बस ये है कि मैं खाने पे थोड़ा सा परहेज़ करती हूँ कि बहुत कम खाती हूँ। पहले मैं खाती बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए मुझे लगता भी बहुत था, अब मैं खाती कम हूँ, अब मेरा वेट नहीं ज़्यादा हो सकता, मुझे भूख लग रही है इसलिए मैं खाने लगी। मेरा बैग वैसे तो माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा है, लेकिन इसके ऊपर मिट्टी बहुत रुकती है, पता नहीं क्या जो भी हवा उड़ रही है उसमें ज़रा भी मिट्टी वो सारी मेरे बैग के ऊपर लगी हुई है, तो मैं इसमें 10 दफ़ा साफ़ करना होता है। तो मैं ना आपको एक बच्चे की बात सुनाती हूँ। कल पता क्या हुआ, हमारे ना उधर वहाँ पे गार्ड है अंकल, हमारे वहाँ पे 3 सिक्योरिटी गार्ड है, उनमें से जो एक अंकल है ना वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, मतलब अच्छे खासे हेल्दी हैं। तो पिछले साल मैंने कहा अंकल मैं ना एक यूट्यूब से वीडियो देखी एक फक्की की, तो मैंने कहा मैंने वो बनानी है, तो आपको भी मैं बताऊँगी, आप भी बनाना, मैं भी खाऊँगी, आप भी खाना, तो आप भी स्मार्ट हो जाओगे। तो वो सब बड़े हंसे, कहते नहीं मैडम ऐसे नहीं काम चलना, ओए होए मिट्टी, कहते मैडम ऐसे नहीं काम चलना, मतलब कि पहले आप खुद खा के देखे फिर इनको देना। तो वो मैंने बनाई, वो बहुत गर्म थी क्योंकि उसमें अजवाइन जीरा सौंफ वगैरह थे, तो वो वैसे ही गर्म होते हैं, तो वो इतनी ज़्यादा गर्म थी मैंने खुद भी नहीं खाई। तो जब मैंने खुद नहीं खाई मैंने उनको भी नहीं बताई, मैंने कहा नहीं ये चीज़ नहीं ठीक, ये बहुत गर्म है, तो खैर ये स्किप होगी चीज़। और अब मैं रोज़ उनको देखती थी तो वो बेचारे इतनी हेल्दी थे ना, मुझे बड़ा उनको देख के अजीब लगता है कि बेचारे पता नहीं कैसे चलते हैं क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हैं। तो कल ना मैं काउंटर में बैठी हुई थी तो अचानक मैं उठ के गई, मैंने कहा अंकल एक बात बताऊँ, कहते जी। मैंने कहा मैं आपको 3 चीज़ें लिख के देती हूँ, आपने वो 3 चीज़ें पंसार से लेके उनको अच्छे तरीके से पीसना है और आपने दिन में 2 चम्मच उनके खाने से पहले ले लेने हैं, तो देखिएगा आप दिनों में कैसे पतले होते हैं। कहते ठीक है बेटा लिख दो, तो मैंने वापसी भी उन्होंने लिख के दिया, फिर एक दूसरे कार्ड आ गए, कहते मैडम मेरा एक भांजा है उसकी शादी है वो भी बहुत मोटा है तो उसके लिए भी लिख दो। मैं क्या मेरा सोच रही है कि मैं ना इनका कारोबार शुरू कर लेनी पतले होना। मैं सबके सामने हूँ कि मैं कितनी जल्दी स्मार्ट हुई हूँ, 1 महीने में मैं बिल्कुल साथ लगी पड़ी हूँ, इतनी ज़्यादा हो गई स्मार्ट। तो मैंने कहा मैं ना मेरी तो बिकनी भी बहुत है क्योंकि मैं सामने एग्जाम्पल हूँ, तो मैं कहा मैं ना करती हूँ कि मैं ना वीडियो बनाना शुरू कर देती हूँ और अपने नाम की फक्की बेचना वो हाथ के मैडम कहती मैडम कोई हाल नहीं, मैं कहा नहीं यार मैं आइडिया अच्छा ठीक है। मैं कहा मैं ना हुन अपने नाम की फक्की बेचना शुरू कर देनी, स्मार्ट होने की फक्की बाय गुजरी बिकनी भी बहुत है और वाकई वो फ़ायदेमंद है। मैंने उनको लिख के दिया, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो स्मार्ट होंगे। फिर मैं आपको ना उनकी पहले वाली और बाद वाली तस्वीर दिखाऊंगी जो मेरी पक्की के बाद वो हो जाएंगे। वो बहुत ही हेल्दी बेचारे इधर हैं, बहुत मोटे हैं। हकीम मशहूर हो जाए। हाँ मैं हकीम बाजी की बात ये बताती हूँ कि जो मैं मतलब 3 चीज़ें बता रही हूँ ना, मैं ये खुद खाती हूँ सुबह भी शाम भी। अब मैं और कोई चीज़ नहीं ले रही, कोई एक्सरसाइज नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ 1 चम्मच मैं सुबह लेती हूँ जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ और 1 में शाम को नमाज के बाद, बस पूरा दिन पानी छोड़ के नहीं वो हाँ मैं पानी नहीं अब लेके जाती, बस वो 2 चम्मच खाती हूँ। और मेरे ना जिस्म में जलन होती किसी किस्म की, ना मेरा कोई स्टमक ख़राब, कोई चीज़ नहीं और बिल्कुल वो सही है।
मतलब वरना फकियां खाते जिसमें तो आग लग जाती है उस, क्योंकि इसमें ना अजवैन है, ना जीरा है, ना सौंफ है, कोई चीज नहीं है इसमें, गर्म कोई चीज। पता नहीं है, आंधी चली जा रही है और ये जो खेस और चादर पड़ी ना इधर, ये गट्टे में भरी रही है। और रात को ना हमने पंखे के लिए तेल लेकर आए, मैं ना पंखे वाला, तो दूसरा ना ये थोड़ा सा ही लगाया तो बाकी सारा ना नीचे गिर गया, कभी किसके पाँव के नीचे आ रहा है, कभी किधर, तो ना इसे भी अंदर ठाक कचरे में डाल दो, खाली को क्या लगेगा। नहीं भरी हुई है। अच्छा, ढक्कन ऐसे लगा, मैं ऐसे अंदर चारपाई भी ले जाना का टाइम है। मैंने अम्मी जान को कहा मैंने आज ना खाना, रात को चावल बने थे, मैंने कहा मैंने ना अंडा खाना है, अंडा लेने गया हूँ। और आज ना थोड़े मिस्त्री भाई हैं तो उनके लिए ना थोड़े से रस लिए हैं, कि 2-3 ही हैं, तो फिर 2-3 के लिए इतना पैकेट लाओ, उधर ना से कोई चीज़ उठा कर ले जाती है। पकाया कुछ नहीं सी, चौल पकाए ने ते सारे कोई चार नाल खा गए ने ते इहदे दी अंडा बना दी पियां आसन ले, 2 या 4 चूरन खा के ते अपना आपो आप डेरे, तो कोई दुकान ते कोई अंदर वड़ गया, तो कोई गया चला बंद करो चल आसन दान। ना बाहर आया था फेरी वाला, उससे मैंने ना लिया धवाना पूरे 5 किलो का, और इतना लाल है ना जैसे पता नहीं किसी रंग पाया होंदा है, तो मीठा भी एडा है कि गल्ला छड़ दो, पर वो निकल नहीं बाहर रहा, निकल जा, हाँ निकल गया। तो फिर किड्डा लाल है, तो दोपहर टाइम धवाना होवे तो इस बात कुछ है हो ही नहीं सकती। गर्मियों का खास तोहफा है जिन्हों आंदे ने धवाना, उनमें रखना फ्रिज है, ठंडा हो जाए फिर इन दोपहर टाइम सारी फैमिली। तो फिर साड़ी फ्रिज है ना, हुण असीं फ्रिज चलाई तो विच ना मक्खन भी पिया ते असीं हुण सारे कर रहे हैं। जालियां तोड़ दो, जालियां तोड़ दो, तोड़ दो जालियां, इतना वजन देखो जरा। 2000 रुपये ਦੀ ਜੋ 20 ਸੇਰ ਨਾਲ ਖਾ ਲਈ ਆ ਕੌੜੀ। खाल केड़ी लै गए? ਕੌੜੀ कुल्लू दी नहीं? ਹਾਂ कुल्लू दी खाल ने दूसरा पिंडू भी मिलती, पर ना शहर जन्ने शहरों मिलती है सस्ती, तो उन्हें मिल भी ज्यादा जाएगी है। ਹਾਂ ਤੇ ਭਈਆ तो मान किस तरह, मैंने तो पता नहीं ਹਾਂਜੀ मान किस तरह चलता। ਮਨ 4000 ਉਹ ਤੋਂ ਕੋ 200 ਕੱਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। चलो ठीक है, हैं? जितने की मिली ले आएंगे 2000 की। ਹਾਂ 20 ਜਾਂ ਕਿਲੋ ਦੁੱਤੇ ने कहा था खाल लेके आनी है कौड़ी, फिर तो गए थे मशीन पे आया तो भाई ने साड़ी ना खाल तोल दे पे ने चलो 2 किलो ले गए तो अभी भाई। वाह भाई वाह, ये किधर से आए हैं दोनों? सारा दिन लगा कर आप भाई और हालात चेक कर सकते बड़ा सामान लेके आए हो। थोड़ा जा पूजा सामान सी, तो उसके बाद ना समोसे लेंदे घर वास्ते, तो हुण वाज गए ने 4। यहाँ के असीं खाल लेके आनी है तो 2000 रुपया दिता सी, ते ना उन्हें कहा जे के 4000 वाली, एक 4200 वाली, तो फिर मैं ना 4000 वाली ना 20 शेर ना खान लेके आया, तो मैं ना अंदर उठा के ले जाना बाहर करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ी बात है, आज तो बड़ी खुशबू आ रही है मेरे भाई, क्या लेके आए? लेकर क्या आना, खुद आ गए तो यही बहुत बड़ी बात है। समोसे लेकर आए हैं, ये दिखाओ। वाह भाई वाह, ये किसके लिए? ये घर वालों के लिए लाया हूँ। सबके लिए? हाँ अच्छा जी, क्या बात है। वैसे साथ में चटनियाँ छोटे किन से लिए हैं ये मैंने लिए शाह कोरना लाजवाब वालों वाह से। भाई वाह, साथ में चनों की चटनी, ये लस्सी वाली चटनी, उसके बाद मीठी चटनी, मैंने ऐसे कहा था में रायता, सलाद, और ये समोसे। कितने समोसे हैं? ये 7 समोसे। हाँ ना, सबको एक एक आ जाएगा, बस ठीक है। ये क्या? तो ये मैं ना फासला लेकर आया था। फासला फासला लेके आया। तो मेरी बहन को ना ये बहुत ज्यादा पसंद है, तो गर्मी की वजह से इसका भी रूप नहीं बदल रहा है। पता कोई नहीं, नहीं इसको मैं धोती हूँ, धो के ना फ्रिज में रखती हूँ, इसका ना जूस बनाएंगे। जूस फालसे का जूस इतना ठंडा होता है पीने का। चलो भाई, बहुत शुक्रिया भाई, आज मेरे भाई ने बड़ा दिन ऐसे मुझे लेने के लिए आया था। जैसे कि मैं आपको सुबह बता के आई थी कि हमारे बिल का मसला था, हमारा बिल इतना कभी नहीं आया जितना इस दफ़ा आ गया। तो फिर हम लोग ऐसे को मैंने कहा था तुम आना, तो हम दोनों वापडा के पास जाएंगे। अब यहाँ पे ना दफ्तर भी है जोला में ना वापडा का, वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि आपके यूनिट वगैरह चोरी नहीं, आपने इतने यूनिट यूज़ किए हैं, तो फिर बिल का कुछ नहीं हो सका। तो अभी मैंने कहा जब मैं इधर ही हूँ तो हम लोग बिल भी उतार देते हैं। तो फिर ऐसा आ गया, तो भी हम लोग अभी निकले हैं थोड़ी देर पहले, तो भी हम लोग घर चलते। काफ़ी ज़्यादा रात हो गई, आपको कुछ नज़र आ रहा ना, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। बस अब अल्लाह करे टाइम से अपने घर पहुँच जाए। टेंशन तो बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात होती है, लेकिन अल्लाह ने चाहे तो खैरियत से पहुँच जाए। फैसलों के दफ्तर में यहाँ पे भी है जोला में, जहाँ मैं जॉब करती हूँ, तो हमने कहा कि इनसे बात कर लेते हैं। बिल की अगर किसी वजह से बिल कम हो जाता है, अगर नहीं हुआ तो फिर बैंक तो जाना ही है, फिर वहाँ पे जाके बिल जो है ना वो उतार देंगे। वो और क्या कर सकते हैं, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसको काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, मुझे तो छुट्टी अभी हुई है।
खाना पकाना की कर रहे जी? खाना पका लिया है, गर्मी इतनी है, भूख ही नहीं लग रही और बाकी बाबा लोगों को दे दिया हमने। कहा फिर तुम लोग आ जाओ इकट्ठे खा के फिर एक ही बार में सारा सामान अच्छे से समेट लेंगे, इसलिए नहीं खाया। काफी लेट हो गई। कोई नहीं, लेट हुआ, सारी रात 8:30 खा पी के सो जाओ। और कितना जैसे गया सी बिजली दफ्तर ना, आज ना ऐसे मुझे लेने के लिए आया था तो मैंने इससे पहले ही कहा था, मैंने कहा भाई वहाँ पे ना बिजली वाले काफी सारे आते रहते हैं हमारे पास, तो मैंने कहा हम फेस्को में ना पता कर लेंगे कि ये बिल इतना किस तरह आ गया एक महीने का। अब गए हुए थे फेस्को के दफ्तर उनसे बात करने के लिए कि हमारा बिल इतना ज्यादा क्यों आया। अब ये देखिए मियाँ खां, मेरे पर दादा का नाम है ना, हाँ ये मेरे दादा का नाम लिखा हुआ यहाँ पे मियाँ खां, और ये बिल आया 3,945 रुपए दूसरे घर की। ठीक है, अब मैं आपको इधर का बिल अफजल शकूर, ठीक है, 2 जून 2026 और बिल कितना है 26,036 रुपए। 36। हालांकि उस घर में इतनी मोटर चलती है, सारा दिन वो पानी लगाते रहते हैं, लेकिन सिर्फ 4,000 आया। और इस घर में मतलब मसला ये है कि अब पिछले महीने भी यही चीजें थी, पिछले महीने में हम परेशान हो रहे थे, 13,000 बिल था और इस महीने 13 डबल होकर 26 बन गया। और हमारी समझ से बात बाहर है कि इस मीटर के साथ क्या मसला है आखिर। बाकी ये कि आपको पता है हम किसी के घर रह रहे हैं तो सारा बिजली हम यूज करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा सामान हमारा है, तो जाहिर सी बात है बिल भी हम देंगे, हम बिल देते हैं। तो अभी आंधी आई है और लाइट भी बंद हो गई है। लाइट की बात कर रहे थे तो फिर क्या उन्होंने कहा, जहाँ पता करने के उन्होंने कहा कि आपके 310 यूनिट इस्तेमाल हुए हैं और 200 से ज्यादा यूनिट हो जाए तो बिल ऑलरेडी बिल 13, 14, 15,000 आता है और हमारे 310। पता नहीं हमने ऐसा इस महीने में क्या ही चलाया है, कुछ भी नहीं चलाया, सिर्फ पंखे चलते, ना एसी है ना कूलर है। कूलर का ज्यादा बिल आता है, हाँ बस, ना एसी है हमारे घर ना कूलर है, सिर्फ पंखे हैं। और ये इस्त्री होगी या फ्रिज होगी, पता नहीं कैसे, कसम से मैं इतनी सुबह से परेशान हूँ। मैं सुबह उठी, मैंने ना नमाज पढ़ के ना सुबह की, उसके फौरन बाद मैंने बिल देख लिया, क्योंकि मेरी ये कोशिश होती है कि मैं ना इन दिनों में देख लूँ ताकि मैं अब्बू को पहले बता दूँ। 12 दिन होते हैं, अब्बू उनमें अरेंज कर ले। तो जब मैंने बिल देखा उसके बाद मेरी नींद भी उड़ी और 4 दिन बन गया 30,000 रुपए बिल है हमारा इस महीने का। मेरे अब्बा बेचारे, और वहाँ पे मैं सारा दिन यही कहूँ, मैं क्या मेरे अब्बू बेचारे परेशान है। मतलब हम अब्बू को कुछ भी बताते हैं ना, मेरे अब्बू ने कभी कोई रिएक्शन नहीं दिया। लोग होते ना फौरन परेशान होते हैं, अपनी औलाद पे बोलना स्टार्ट करते कुछ भी। अब उन्हें अगर से कुछ नहीं कहा, बस चुप करके सुन लिया कितना बिल आ गया। मतलब बहुत सब्र वाले है मेरे अब्बू। तो मुझे, मैं कह रही थी कि बेशक मैं जो मर्जी हूँ, लेकिन मुझे इतना एहसास हो रहा है कि मेरा अब्बा बेचारा कैसे इतना बिल देगा, क्योंकि वो जिम्मेदारा करते हैं, आपको पता उसमें भी बड़ा पैसा लगता है। और फिर भैंसे वगैरह कितना ही दूध दे सकती हैं, तो अल्लाह आसानियां करे। तो वही चीज, अब हम इनके घर रह रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश ये है कि जाने से पहले हम हर चीज क्लियर करके जाएं, बिल क्लियर हो। मतलब कोई भी, हम इनका जाहिर सी बात है हम इनका लॉस करके तो नहीं जाना, तो इनके बिल शिल सब हम पे करेंगे और बाकी भी जो चीजें हैं वो साथ आती हैं। और मैं इनको अभी कह रही थी कि तुम लोगों ने अभी बाहर 4 पहियां नहीं निकाली और अभी खाने पीने रहे, तो अभी मैं कहती हूँ अल्लाह का शुक्र है, अगर ये 4 पहियां बाहर निकाल लेते तो तूफान और सारे डस्ट हमारे ऊपर आ जाते। हम अंदर कैसे सारी चीजें इतनी जल्दी लेके जाते हैं। तो हर काम में कोई ना कोई बेहतरी होती है। अभी ये ना सामान वगैरह समेटते हैं, ठीक है। अबे ना जिस कमरे में मेरी बाइक है ना, तो इसकी ना खिड़की नहीं है, हमने ना इधर लगाई थी दूसरे, क्या किया, चीख लगाई थी, वो उड़ रही है, देखा हवा आ रही है, डस्ट आ रही है। ना हमारे बर्तन भी इधर पड़े हैं और ये ना हमारी पिछले घर की ना है दरवाजे की यार, तो इसको ना इधर देते हैं और इसके साथ ना थोड़ा सा डस्ट जो है ना कंट्रोल हो। बाकी बर्तनों पे भी कपड़ा देना है मैंने, ये दे दो तो सारे बर्तन कवर कर दो, चलो ना डस्ट पड़े इन पे। चलो शुक्रिया। अभी ना लाइट गई है, कल भी सारे घर के ना फ्रिज नहीं चले, तो मैंने कहा चीजें रख देते हैं, जो कूलिंग है ना सारा दिन चलती रही, उसमें रहे। ये दवाने के साथ रखोगे, नीचे रखो, नीचे ठीक है, तो आटे का नाल है। और ना दूध हमेशा ना नीचे रखना चाहिए, ऊपर रखे ना तो वो जम जाता है फिर निकालने में ना। थोड़ी देर पहले वापस आई हूँ, टाइम चेक करें 9:28 हो रहे हैं, 9:28 है। और अब जाके मुझे रात का खाना नसीब हुआ है। बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब आए आज लेट है, 9 बज के कहीं जाके वहाँ से 9 बजे यहाँ पे पहुँचे और आके बस चेंज वगैरह किया। तो आज अम्मी ने बनाया हुआ था बड़ा गोश्त और साथ में आलू और शोरबे वाला सन बनाया हुआ है। तो ये मैं सब्जियां कुछ लेके आई थी, अम्मी ने कहा था कि लेके आना। आजकल हम लोग ना वहीं से मंगवा लेते हैं, यहाँ पे सब्जियां ना ताज़ा नहीं आती और टाइम पे कोई मिलती भी नहीं है। तो मैं टिंडे लेके आई हूँ और ये साथ प्याज है। और ये आसमान कह रही थी, ये कहती मेरा बड़ा दिल कर रहा है बैंगन का भरता खाने को। तो सुबह आसमान जब अम्मी वो बना लेती ना रोटियाँ, उसके बाद चूल्हे में बड़ी आग होती है, उसमें दबा देना,
तो ये दोपहर के लिए बैंगन का भरता बनाएंगे। और ये क्या है, अदरक अम्मी ने कही थी। तो अब मुझे तो बहुत शदीद किस्म की भूख लग रही है, तो मैं जल्दी से खाना खा लेती हूँ।